साइकिल को मॉडिफाइड करके उसमें इंजन लगा के उसे बाइक बना दिया। जी हाँ, हमें कैसे ये ख्याल आया, ये सारे सवाल आप हम इनसे पूछेंगे। किसी से ना सीखा है ना किसी से, सिर्फ अपने दिमाग से ही है, जोड़ ने कामयाबी दी है, अभी तक चल रही है हमारी साइकिल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर टैलेंट की बात की जाए तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं, बस ज़रूरत इस बात की है कि उसको सामने कैसे लाया जाए। मेरे साथ एक नौजवान हैं, मोहम्मद अली नाम है इनका। इन्होंने एक साइकिल को मॉडिफाइड करके उसमें इंजन लगा के उसे बाइक बना दिया। जी हाँ, तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ भी ये शेयर किया जाए और आपको बताया जाए कि कितना टैलेंटेड लड़का है ये, और इसके दिमाग में कैसे ये ख्याल आया, क्या इसने ये काम सीखा या किसी से ये मॉडिफाइड करवाया, आगे क्या करना जा रहा है और मज़ीद इसके क्या प्लानिंग्स हैं, ये व्हीलिंग भी करते हैं और व्हीलिंग क्यों करते हैं, ये सारे सवाल आप हम इनसे पूछेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं, इजी लाइफ विद आसिफ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी मज़े की कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सके। तो चलिए पूछते हैं अली से कि इन्होंने ये आइडिया कहाँ से लिया। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम। अच्छा अली, ये बताओ कि आपने ये जो साइकिल के अंदर इंजन लगाया मॉडिफाइड करके, इसका ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया? पहली तो बात ये है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं बाइक ले सकता, तो शौक़ था साइकिल का। तो एक वीडियो देखी, उसने साइकिल में इंजन फिट किया था, तो मेरा भी ख्याल आया कि मैं भी साइकिल में इंजन फिट करूँगा। इसलिए फिर ये चाइना से इंजन आते हैं, तो लाहौर से मैं इंजन लेके आया, तो फिर खुद मैंने यहाँ ला के सेट किया, तैयार किया। 1-2 बार नहीं चली, लेकिन फिर भी हमने मेहनत की है, तो आज आपके सामने इंजन तैयार है, सारा कुछ चला रहे हैं। तो ये है, सारे देखते हैं, शौकीन है। उसके बाद ये शौकिया तौर पे हमने तैयार किया, वैसे हमारा इससे और कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ शौक ही आता। सही है, तो यानी आपने ये काम सीखा नहीं है, बस खुद ही देख के आपने कर लिया? जी, देख के, किसी से ना सीखा है ना किसी से, सिर्फ अपने दिमाग से ही है, जोड़ के बस अपने दिमाग से तैयार किया। सही है, तो ये इंजन आपने लिया कहाँ से था? इंजन ये चाइना से इंजन आते हैं, लेकिन लाहौर से ये मिलते हैं। मैं लाहौर से इंजन लाया था और फिर ला के यहाँ साइकिल पे सेट किया था। ठीक है, इस पर कितना खर्चा आया आपका फिर? इंजन आसिफ भाई पहले तो बहुत ज़्यादा सस्ते थे, लेकिन जब डिमांड बढ़ती गई तो ये मज़ीद महंगे होते गए। पहले 15,000 16,000 का मिल जाता था, अब तो 20-22 हज़ार के मिल जाते हैं, क्योंकि इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, यानी पूरी जो साइकिल समेत आपका ये जो इंजन लगा के खर्चा है वो कितना आया तकरीबन? आसिफ भाई 30-32 हज़ार तक खर्चा आ गया है। वैसे अगर साइकिल अपनी हो तो फिर इतना इंजन खर्चा नहीं आता, क्योंकि सिर्फ फिर इंजन का ही खर्चा आता है, लेकिन मैंने पूरी साइकिल तैयार की थी, इसलिए मेरा 30-32 हज़ार रुपया लग गया। ठीक है, तो इसमें टाइम कितना लगा आपका? टाइम आसिफ भाई काफ़ी टाइम लग गया है, हफ्ता लग गया सेटिंग बनाते हुए। एक बार सेट की है, फिर ख़राब हुई है, फिर सेट की है, फिर ख़राब हुई है, लेकिन ये 1 हफ़्ते के अंदर हमने तैयार की है। पहले 2018 में तैयार की थी, लेकिन उस वक्त इतना गाइड नहीं था या इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन दोबारा इस साल फिर दोबारा मैंने छोटी ईद पे तैयार की थी, तो ये अल्लाह पाक ने कामयाबी दी है, अभी तक चल रही है हमारी साइकिल। सही। अच्छा, ये बताएं कि जब आपने ये चलाते हैं रोड्स पे, तो पब्लिक का रिस्पांस क्या होता है, वो देख के क्या कहते हैं? पब्लिक यही देख के कहती है कि क्या बात है, फिर वो पूछती है किधर से तैयार किया है, किधर से लाए हो, सारा कुछ यही पूछती रहती है। तो हम भी यही कहते हैं कि सबको यही कहते हैं कि हम लाहौर से इंजन लाए हैं, तो खुद तैयार की है। ठीक है, यानी दाद मिलती है आपको लोगों से? जी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो आपके दोस्तों का क्या रिस्पांस था जब उन्होंने पहली दफ़ा देखा कि आपने ये मार्का की है? दोस्त बड़े खुश थे, वो कहते थे हमें भी दो, उनको भी साइकिलें दी हैं, अपनी चेक कराई है, सब खुश हैं। तो ये है, बस इज़्ज़त मिली हुई है। ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें बना के दो? नहीं, उन्होंने नहीं किया, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा खर्चा है, इंजन बहुत महंगा है, तो कोई भी नहीं
मतलब इतना करता है ये। लेकिन बाइक से तो सस्ती है ना, बाइक लेने से बेहतर है कि बंदा साइकिल को बाइक बना ले। जी सही बात है, यही बात है। क्या बाइक तो बहुत ज़्यादा आजकल बहुत ज़्यादा रेट हो गया बाइक के, लेकिन इंजन फिर सस्ता है, मिल जाता है आवाम को, इसलिए। सही है। अच्छा ये बताएं कि कभी ट्रैफिक वालों ने आपको रोका है ये रोड पे जाते हुए कि ये तो बाइक नुमा है, इसकी नंबर प्लेट नहीं लगी हुई, या इस तरह की कोई चीज़ हुई है? नहीं, वो खुद हैरान हो जाते हैं, ये चीज़ क्या तैयार कर दी है इन्होंने। कोई भी नहीं रोकता, वो तो बाकायदा रोक के सिर्फ देखते हैं ये है क्या चीज़ है, क्योंकि कभी किसी ने देखी नहीं है। ये 10 साल पहले ट्रेंड आया था, सुराब की साइकिलों पे ये लगती थी, लेकिन ट्रेंड दोबारा वापस आया ये, तो ये आजकल ये इन साइकिलों पे लगता है, तो इसलिए सारे रोक के यही कहते हैं चीज़ क्या तैयार कर दी है तुमने। सही। घर वालों का क्या रिस्पांस था, यानी आपकी फैमिली मेंबर जो हैं घर में, बहन भाई अम्मी अबू, उनका क्या रिस्पांस था जब आपने ये काम किया? उन्होंने सपोर्ट ही किया, उन्होंने कहा ठीक है अच्छी बात है, लेकिन मना ही करते हैं हम, क्योंकि इसका हम इस पे बिलिंग करते हैं, सीधी बात है। तो वैसे ये शौकिया चलाने के लिए है, लेकिन हमने गलत ही इसका फ़ायदा उठाया, विलिंग करते हैं, तो इसलिए वो थोड़े नाराज़ हैं, कहते हैं विलिंग ना किया करो, वैसे शौकिया तौर पे निकाला करो, आवाम को पता चले, और कोई मसला। तो आप व्हीलिंग क्यों करते? विलिंग शौक है अपना। ठीक है। इसमें कभी चोट वगैरह लगी फिर आपको? चोट बहुत बार लगी है, पाँव भी एक बार टूट गया था, एक बार हाथ भी टूट गया था। फिर भी आप बाज नहीं आए? नहीं, बात नहीं है, अब तो इतने पक्के हो गए कि अब गिरने की कोई मोहलत ही नहीं है हमारी। यानी एक्सपर्ट हो गए आप व्हीलिंग में। तो ये व्हीलिंग आप किसी साइड एरिया में करते हैं या मेन रोड पे करते हैं? नहीं, मैं साइड एरिया पे करता हूँ, मेन रोड पे बहुत कम मैं करता हूँ, साइड एरिया पे ज़्यादातर मैं गेम अपनी बनाता हूँ, उधर टाइम देता हूँ। तो मेन रोड पे मैंने बहुत काम किया है, क्योंकि मेन रोड से मुझे खुद डर लगता है, हादसे से डर लगता है, कोई छोटा बच्चा या कोई बाइक वाला आ जाए तो फिर मुश्किल हो जाता है। अच्छी बात है, ऐसा करना भी नहीं चाहिए, अपनी जान और दूसरों की जान का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा अली, ये बताओ कि आपने अपना नाम रखा हुआ है अली स्टोनर 27, ये क्या है? अली मेरा नाम है, स्टोनर 27 मेरा ग्रुप है, तो इसलिए फिर पूरा नाम मेरा आया अली स्टोनर 27। तो आजकल क्या आपके ग्रुप में 27 मेंबर हैं? नहीं, 27 मेंबर नहीं है, 27 एक नंबर है। स्टोनर 27 एक ग्रुप है, बाइकर ग्रुप है, लेकिन मैंने फिर अपनी साइकिल के तौर पे ये ग्रुप लाया था, क्योंकि ज़्यादातर बाइकर लड़के स्टोनर 27 रखते थे, लेकिन मुझे शौक ही साइकिल का था, तो इसलिए मैंने फिर अली स्टोनर 27 रखा ग्रुप अपना। तो आप इसी नाम से आप फेमस हैं? जी, इसी नाम से, बस अल्लाह ने इज़्ज़त दे दी है। सही। अब बाइक के पार्ट्स के बारे में हमें बताएं। अच्छा, ये इसकी टंकी है? जी आसफ भाई, टैंकी है इसकी। तो ये टंकी आपने खुद तैयार की है या बनी बनाई ली थी? नहीं, इसकी टैंकी बाकायदा तैयार थी, लेकिन हमने इसकी सेटिंग बना के छोटी टैंकी हमने तैयार की है। ठीक हो गया। तो इसमें पेट्रोल कितना जाता है? 1 लीटर पेट्रोल। सही है। 2.5 लीटर की होती है, लेकिन हमने जैसे तैयार की है, लेकिन इसमें अब 1 लीटर पेट्रोल ही आता है। अच्छा, ये 1 लीटर में कितना फासला तय करती है? आसफ भाई, 1 लीटर में 80 किलोमीटर कार जाती है। अच्छा, वेरी गुड। यानी होंडा CD70 जो है उससे भी ज़्यादा फासला तय करती है। गुड हो गया। अच्छा ये बताएं जी, अच्छा ये इसका प्लग है? आसफ भाई, ये प्लग होल्डर है, इसके नीचे ये प्लग है, ये हेड है, ये सिलेंडर है। ठीक हो गया। तो इसमें पेट्रोल यहाँ से जा रहा है? जी बिल्कुल, इसी से ये पाइप के थ्रू पेट्रोल कार्बोरेटर में जा रहा है। ठीक है। अगर चलते चलते पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो फिर उसका क्या होता है? अगर चलते चलते पेट्रोल ख़त्म हो तो फिर जैसे आम साइकिल चलाते हैं वैसे ही हम साइकिल चलाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। और ये बताइए कि साइकिल अगर बंदा इसको स्टार्ट करके चला रहा है, ठीक है, और अगर ऐसे साइकिल के तौर पे चला रहा है और चलते चलते थक जाता है बंदा और फिर वो चाहता है कि जी मैं अब इसको स्टार्ट कर लूँ, तो वो कैसे करते हैं फिर? असद भाई, ये 45 सीसी का इंजन है, 2 स्ट्रोक है। आम साइकिलों की तरह चला के एकदम से क्लच छोड़ते हैं तो ये स्टार्ट हो जाता है। इसमें ना कोई किक है ना कोई गियर वाला चक्कर है। ठीक होगा। बैटरी नहीं है इसमें? नहीं, बैटरी नहीं है, सिर्फ क्लच पे इसका सारा है। साइकिल आम साइकिलों की तरह चला के एकदम से क्लच जब छोड़ेंगे ये स्टार्ट हो जाएगी। यानी धक्का स्टार्ट है, यानी ये भी आप कह सकते हैं? जी बिल्कुल, यही बात है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये इसका चैन है, चैन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं 2 चैन है, तो इसके बारे में ज़रा नाज़रीन के लिए बताइए कि 2 किस लिए, एक इंजन के लिए और एक वैसे आम साइकिल के लिए, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल, ये आम साइकिलों की तरह का चैन है,
क्योंकि हमने आम साइकिल की तरह चलानी होती है, लेकिन ये है जो ये इंजन से चैन आ रहा है, ये इंजन और ये इसकी बड़ी गरारी लगी हुई है। तो ये जब इंजन स्टार्ट करना हो तो इसके लिए ये फिर चैन इस्तेमाल किया जाता है, ये फिर हम छोड़ देते हैं। ये सिर्फ आम साइकिलों की तरह चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये इसका सलेंसर है जी, ये जो है ये इसका सलेंसर है। जी आसिफ भाई, ये इसका सलेंसर है। तो इससे क्या साउंड वगैरह कम आती है या बस ऐसे ही है ये? नहीं आसिफ भाई, इसका वैसे ही साउंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये सलेंसर से थोड़ी आवाज़ कम हो जाती है। वैसे अगर सलेंसर उतारा जाए ज़्यादा आवाज़ हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा अली, आपकी एज क्या है? मेरी एज 18 साल है। अच्छा, वेरी गुड। यानी 18 साल की एज में इन्होंने ये कारनामा अंजाम दे दिया, वेरी गुड। अच्छा ये बताएं कि आपके पास इसके अलावा भी और कोई साइकिल्स वगैरह हैं या बस यही है? मेरे पास 3 साइकिलें हैं, इंजन है, फोनेक्स और सराब, तीनों साइकिलें मेरे पास मौजूद हैं। ठीक है, उन सब में इंजन लगा हुआ है यही वाला? नहीं, सिर्फ इसमें हमने इंजन लगाया, एक सराब साइकिल है और एक फोनेक्स साइकिल है, वो सिंपल ही है बस। ये सिर्फ इस पर इंजन हमने लगाया है। ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं कि अगर आपको कोई कहे कि मुझे इस तरह की साइकिल में इंजन लगा के दें, तो क्या आप लगा के दोगे या नहीं? नहीं, लगा देंगे इंजन, अगर कोई हमें बोलेगा तो। ये इंजन पहली तो बात है बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर अरेंज हो गया तो इंशाल्लाह इंजन उसको लगा के मुकम्मल साइकिल तैयार कर देंगे। ठीक है, उसमें कितना खर्चा आ जाएगा उसका? उस पर अगर उसकी साइकिल अपनी मौजूद है तो फिर सिर्फ इंजन का खर्चा आएगा। इंजन जितने का है आजकल, जितनी प्राइस है इंजन की, उसके हिसाब से उसका खर्चा आएगा। और अगर उसके पास साइकिल नहीं है, ना इंजन है, तो फिर उसका ज़्यादा खर्चा आएगा, क्योंकि साइकिल भी तैयार करनी होगी और उसके हिसाब से फिर हमने इंजन भी तैयार करना होगा। ठीक है, अंदाज़न आजकल इंजन कितने का आ रहा है? इंजन आजकल 20-22 हज़ार का मिल रहा है 0 मीटर, और अगर यूज़ टू अगर लिया हो तो वो 12-13 हज़ार का मिल जाता है। सही। यानी नाज़रीन, अगर आपके पास साइकिल है तो आपका 20-22 हज़ार खर्चा होगा, और अगर साइकिल नहीं है तो फिर उसमें साइकिल की कीमत भी आप ऐड कर लें तो वो उसकी कीमत बन जाएगी। हाँ, आप अपने कितने चार्जेस लेंगे उसमें, सर्विस चार्जेस कितने होंगे? सिर्फ ज़्यादा नहीं, 1000 रुपया। अच्छा, वेरी गुड। इतना सस्ता काम करके देंगे और साइकिल को मोटरसाइकिल बना के देंगे, दिस इज़ वेरी गुड। तो जल्दी जल्दी गाइस, जेलम के रहायशी हैं ये, और जेलम के अराउंड सराउंडिंग एरियाज़ में जितने भी लड़के हैं गाइस, कम टू हिम, इनसे रब्ता करें और अपने साइकिल्स को बाइसिकल्स या मोटरसाइकिल में आप कन्वर्ट करवाएं। अच्छा ये बताएं कि इस साइकिल को चलाने के लिए कोई ख़ास ट्रेनिंग की ज़रूरत है या हर कोई चला सकता है? नहीं, हर कोई चला सकता है इस साइकिल को। ठीक है, बच्चे से लेके बड़े तक हर बंदा साइकिल चला सकता है, क्योंकि आम साइकिलों की तरह ही ये होती है। सिर्फ फ़र्क इस बात का से इसमें इंजन लगा हुआ है, और मसला नहीं है। यानी अगर मैं चलाना चाहूँ इसे तो मैं चला सकता हूँ? जी बिल्कुल, आप भी चला सकते हैं, हर बंदा चला सकता है। तो मुझे एक ट्राई देंगे इसकी? जी दे लें, आप ट्राई ज़रूर लें। अच्छा नाज़रीन, मैं ट्राई करने जा रहा हूँ, लेट्स सी, टक्कर तो नहीं हो जाएगी? नहीं टक्कर होगी। अच्छा चलें जी, अली गारंटी दे रहे हैं कि टक्कर नहीं होगी, तो मैं करने जा रहा हूँ ट्राई और इसकी राइड, फिर देखते हैं कि क्या होता है। नाज़रीन, मैंने राइड ले ली है और बहुत ही अमेजिंग डिवाइस बनाई है अली ने, और अली ने मुझे गाइड किया और इट इज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। अच्छा अली, ये बताएं कि इसकी रोड ग्रिप कितनी है? रोड ग्रिप बहुत अच्छी है इसकी, क्योंकि जिस तरह इसका वेट है, 25 किलो की साइकिल है मुकम्मल इंजन के साथ है, तो रोड ग्रिप बहुत अच्छी है, मजबूत है। सही हो गया। अच्छा, अभी ये आपने इतना मार्का किया है साइकिल को, आपने इंजन लगा के मोटरसाइकिल बना दी है, फ्यूचर में कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिक्शे को पर लगा के आप हेलीकॉप्टर बना दें या इस तरह का कुछ, क्या प्लान है? आसिफ भाई, अगर इंशाल्लाह सपोर्ट किया, अगर मतलब मज़ीद इसमें मॉडिफाई करेंगे और मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह आवाम को नए से नई चीज़ें निकाल के दिखाएंगे। सही है। यानी देखें नाज़रीन, अली का कहना था कि अगर इसे सपोर्ट मिली तो ये कुछ और भी नया करने वाला है। तो नाज़रीन, इस बात से हमें पता चलता है, अंदाज़ा होता है कि अगर हमारे नौजवानों को सपोर्ट किया जाए तो ये बहुत आगे तक जा सकते हैं। इसको ना किसी गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, ना घर वालों ने, इसने अपने बलबूते पे ही जो है ये मार्का किया है और ये इंजन लगा के इसे साइकिल को मॉडिफाइड किया है। तो इट इज़ वेरी अप्रिशिएटिंग। ऐसे नौजवानों की हौसला अफजाई करनी चाहिए और ऐसे टैलेंट को सामने लाना चाहिए। तो अगर आप में भी कोई टैलेंट है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? कॉन्टेक्ट मी, मेरे से रब्ता करें, मैं आपको लेके आऊँगा दुनिया के सामने
और आप अपने फ़न का, अपने टैलेंट का सबको बताएं और हाउ टैलेंटेड यू आर। तो चलिए ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से प्रोजेक्ट के साथ, किसी और अच्छी सी अमेजिंग वीडियो के साथ आई विल बी देयर। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।